वो भी दिन थे जब पसीना गुलाब हुआ करता था, अब तो रूह की बू भी बर्दाश्त नहीं होती। आप सोच रहे होंगे जेंटलमैन जैक लेके, शराब की बोतल लेके मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कोई शराब का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं शराब पीने जा रहा हूँ। मुझे शराब छोड़े हुए 20 साल हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ शराब छोड़ के। ये बोतल मैं इसलिए दिखा रहा था, सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक इसलिए है क्योंकि 31 जनवरी 2025 आज का जो दिन है, आज पूरे 20 साल हो गए मुझे शराब छोड़े हुए। 31 जनवरी 2005 को आखिरी बार मैंने शराब पी थी और ये दिन मुझे इसलिए याद है कि वो पीने के बाद मुझे भयंकर पेट में दर्द महसूस हुआ, इसलिए मैं पी रहा था। मैंने पीने के बाद और दर्द बढ़ गया और मुझे अस्पताल ले जाया गया और मुझे पता चला कि मेरे पैंक्रियाज फट गए हैं। उसके बाद तकरीबन 30-32 दिन का एक बहुत ही दर्दनाक सफ़र था अस्पताल का जो मैंने तय किया, और किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। तो क्या मैंने शराब इस वजह से छोड़ दी कि मैं बीमार पड़ गया था? बीमार पड़ा था, इस वजह से कुछ दिन बंद हो गई शराब, पर मैं 100% फिट भी हो गया। और कई बार होता है, एक आध बार शुरुआत में हुआ कि उस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, पर तुरंत ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने कहा जिस चीज़ ने 6 साल तक मुझे इंसान से एक वेजिटेबल जानवर और फिर एक वेजिटेबल बना दिया, जो कि कुछ नहीं करता था, सिर्फ शराब पीता था, सुबह से शाम तक शराब पीता था, जिसने मुझे इतना कष्ट दिया, जिसने मेरे परिवार को इतना कष्ट दिया, उस चीज़ की तरफ अब मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। मैं सोशल ड्रिंकिंग भी नहीं करता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि अगर मैंने पीनी शुरू करी तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से लत में पड़ जाऊँ। और ये चीज़ कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे छोड़ सकते हैं, या क्या साइंस हैं कि हम अल्कोहलिक हो रहे हैं। अल्कोहलिक होने के कुछ साइंस आप समझ लीजिए, जो मैंने उस समय ध्यान नहीं दिए। पहला साइन ये है कि आपके जहन में हमेशा शराब चलती रहती है। कुछ अच्छा हो रहा है तो आप शराब पीना चाहते हैं, बुरा हो रहा है तो शराब पीना चाहते हैं, बोर हो रहे हैं तो शराब पीना चाहते। अगर ये चल रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप सोशल ड्रिंकिंग से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर आप अकेले पीने लगे तो उससे ज़्यादा ख़राब चीज़ कोई नहीं हो सकती। डोंट ड्रिंक अलोन, लुक फॉर कंपनी, क्योंकि कंपनी जब होती है तो कई बार एक कंट्रोल रहता है। और दूसरा, अकेले तो पीना तो मतलब खुली छूट दे देना है, फिर तो आप कभी भी पी लोगे। तीसरा, टाइम का डिसिप्लिन ज़रूर रखें कि सूर्यास्त के बाद ही पिएं। अगर पी रहे हैं, सोशल ड्रिंकिंग करनी है तो सूर्यास्त के बाद ही पिएं। और एक टाइम बना लें, एक डिसिप्लिन बना लें कि ठीक है हम अंधेरे के बाद ही पिएंगे और डिनर के बाद नहीं पिएंगे, मतलब डिनर करने के बाद नहीं पिएंगे। तो ठीक है, सूर्यास्त हुआ और डिनर का टाइम है 9 बजे, तो 2 घंटे में हमने थोड़ी बहुत पी ली, फिर उसके बाद नहीं पी। ये तो हो गया सोशल ड्रिंकिंग। अब अगर आप छोड़ना चाहते हैं शराब तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आज अभी इसी वक्त, शुभस्त शीघ्रम, तत्काल प्रभाव से छोड़ दें। आज ये कम कर देते हैं, कल से छोड़ेंगे, नहीं होता साहब। बीन देयर डन ऑल, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। और उससे भी खतरनाक चीज़ होती है 3-4 महीने छोड़ देना और फिर पीना शुरू कर देना, या कोई भी नशा 3-4 महीने छोड़ के फिर करना। क्यों ख़राब होता है? क्योंकि आपके मन में एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक नकली आत्मविश्वास आ जाता है, वो मैंने तो 4 महीने के लिए छोड़ दी थी, अब मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। ये जो है, ये आपको नशे की तरफ और धकेल देगा। आपके अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है आ जाएगा कि मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूँ, तो लेट मी कीप ड्रिंकिंग। दैट इज मोर हार्मफुल। सो इफ यू वांट टू क्विट, नाउ इज द टाइम। डिप्रेशन अगर आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो कभी नशे का सहारा न लें। दुख हो गया है, कोई बहुत ज़्यादा गम में है, तो बिल्कुल शराब मत पिए। अगर इमोशनल डिपेंडेंसी हो गई है अल्कोहल से, तो आप उसको छोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, छोटे छोटे साइंस का ध्यान रखें, टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट becoming an alcoholic, to make sure that alcohol is not getting better of you. And if you want to quit, now is the time. हाँ, आपकी कहानी अगर कोई है शराब से जुड़ी हुई, जहाँ आपने छोड़ने की कोशिश करी और छोड़ दिया, छोड़ने की कोशिश करी नहीं छोड़ पाए, मुझे बताइएगा, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ। भाई, आफ्टर ऑल इट्स बीन 20 years that I've been sober, तो कुछ तो सही कर रहा हूँ मैं। मिलते हैं।